बागेश्वर धाम से जहां पर शिवरंजनी तिवारी ने यहां पर भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, उनके साथ उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोगों की भीड़ है, पत्रकार लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवरंजनी तिवारी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहती हैं। और ये बागेश्वर धाम में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके प्रणाम कर रहे हैं। पकड़ा गया शिवरंजनी का झूठ, साजिश का हुआ पर्दाफाश। शिवरंजनी को न बाबा मिले न खुला पर्चा, खाली रह गए शिवरंजनी के हाथ। शिवरंजनी ने जो साजिश की थी उसका पता बाबा को पहले से ही था। अपने ही बातों में लचती जा रही है शिवरंजनी, खुद की बातों को ही झुठला दिया। शिवरंजनी का हर एक झूठ हुआ बेनकाब, अब होगा बड़ा बवाल। सर पर कलश लिए और जुबान पर प्राणनाथ की पुकार लिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की थी शिवरंजनी ने। कहा था मैं बाबा से शादी करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रही हूँ और 1000 किलोमीटर की पदयात्रा मैं बाबा से मिलने की आस में पूरी करूंगी। लेकिन शिवरंजनी शायद ये भूल गई, झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं पाता। और ठीक वैसा ही हुआ। पहले तो शिवरंजनी की पदयात्रा की पोल खुली, अचानक से 80 किलोमीटर की दूरी वो मिनटों में कैसे पार कर गई, इसका जवाब शिवरंजनी के पास नहीं था। उसके बाद शिवरंजनी ने अपनी ही बातों को झुठला दिया। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शिवरंजनी के कौन कौन से झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और यही वजह है कि बाबा के दरबार में न शिवरंजनी को बाबा मिले न उनका पर्चा खुला। गंगोत्री से छतरपुर की पैदल कलश यात्रा में प्रचंड गर्मी समेत कई चुनौतियां आई। बागेश्वर धाम आते आते तबीयत कुछ नासाज हुई, कमजोरी की शिकायत हुई, लेकिन शिवरंजनी ने अपना एक संकल्प तो पूरा कर लिया, लेकिन अपना ही बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी शादी का संकल्प है, ना मेरा पर्चा खुला और ना मेरे संकल्प के बारे में पता चला। इसके साथ ही शिवरंजनी ने भगवा वस्त्र पहनने को लेकर हुई आलोचना पर भी सफाई देते हुए अपनी बात रखी। जो शिवरंजनी कल तक बाबा से शादी की इच्छा जता रही थी, आज जब पोल पट्टी खुलने लगी तो बयान ही बदल दिया। शिवरंजनी तिवारी 14 जून को छतरपुर पहुंची थी। यूपी के महोबा जिले से होते हुए छतरपुर के बॉर्डर पर पहुंची शिवरंजनी तिवारी का लोगों ने भव्य स्वागत किया था। अपने ताजा बयान में तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्राणनाथ का मतलब धीरेन्द्र शास्त्री खुद समझते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब उन्होंने बागेश्वर बाबा के साथ शादी की अटकलों को खुद विराम दे दिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब शिवरंजनी को लगा कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, अब मेरा झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपना बयान ही बदल दिया, अटकलों को विराम दे दिया। क्योंकि उन्हें भी इस बात का आभास है कि बाबा उनकी हर साजिश को बखूबी समझ गए हैं और शायद यही वजह है कि बाबा ने कुछ दिन धाम से छुट्टी ले ली है।